Hello students, our first question today, a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired, second the distance traveled. हमें स्टेटमेंट दे रखी है कि जो एक बस है वो स्टार्टिंग से चलती है, यानी कि u इज 0, ए दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है 2 मिनट्स और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, यानी कि 120 सेकंड्स, और निकालना हमें v है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि हम इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, यहाँ पे हमें v निकालनी है। u हमें दे रखा है, a हमें दे रखा है, t हमें दे रखा है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस 80। u कितना था? 0 प्लस a 0.1 इंटू टी 120। क्या आ जाएगा? अगर हम इसको खोल लेंगे तो क्या है, ये 0 की वैल्यू खत्म, तो 0.1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/10 में, और ये 120, तो ये यहाँ से हट गया, तो ये यहाँ से क्या हो गया? 12 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो v है वो क्या होगी? 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब सेकंड क्वेश्चन था द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस निकालना है हमें। और डिस्टेंस हम कैसे निकाल पाएंगे? अब देखो, डिस्टेंस हमें s निकालना है। डिस्टेंस क्या निकालना है हमें? s के लिए दो इक्वेशन हमारे पास, एक तो ये है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, सेकंड है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u भी हमारे पास, t भी है, a भी है, तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? हम अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर वाली इक्वेशन हम ले रहे हैं। s क्या है? u 0, t की वैल्यू कितनी थी? 120 प्लस क्या है? a 0.1 और t 120 का स्क्वायर। तो ये वाला पोर्शन तो 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण क्या हो गया? 0। अब बचा क्या हमारे पास? 1 और 0.1, और 120 का स्क्वायर होता है 14,400, 14,400 डिवाइड बाई 2। और ये अगर हम इसको सोल्व करेंगे, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है फिर वही आएगी 1 इंटू 0.1 इंटू 14,400। इसके नीचे हम क्या कर देंगे? इसको हटाने के लिए 10, इससे ये और इससे करेंगे तो 2 से 7 2 और ये, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या है? 720 मीटर। तो दो डिमांड थी यहाँ पे, एक तो स्पीड एक्वायर्ड की, स्पीड कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 720 मीटर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी कि फ्रिक्शन आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, अब एक्सेलरेशन किस में लगेगा? माइनस में। ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, चीज रुक रही है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट्स ब्रॉट टू रेस्ट। फाइंड आउट हाउ फार, यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। अब हमारे पास में क्या है? एक्सेलरेशन दे रखे है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि सेकंड में, और जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी 90 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको क्या करेंगे? पहले 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 90 क्या है? प्लस 90 किलोमीटर, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 1000 के साथ और डिवाइड आवर है तो 16 टू 60, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार इसको आप 5/18 से भी करते हो सीधा, तो यहाँ पे थोड़ा खोल के दिखा रखे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये आपका कट के आएगा 25 मीटर पर सेकंड। अब कटेगा कैसे? क्या है ये?
19 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60। अब ये आपको काटना है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो चली गई। यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 2 5, 25 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास स्पीड आ गई है 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो गए तो वो जाके रुक रही है, तो क्या बन गई वो 0। एक्सेलरेशन दे ही रखा है हमें -0.5 स्क्वायर। अब क्या है, v भी है हमारे पास में, u भी है, a भी है, s निकालना है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, या 2as इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब v क्या थी 0, u कितनी है अभी हमने कैलकुलेट की है 25 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 2a कितना है 0.5 इन विद माइनस, और s हमें निकालना है। अब जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो क्या हो रहा है, ये हिस्सा खत्म। अब यहाँ पे जो बचा है हमारे पास में वो क्या है 625 इंटू में प्लस 2 इंटू 0.5। अब 0.5 को करेंगे तो कितना आ रहा है 1 और s 25 प्लस 1s। अब जब हम इसको निकालेंगे यहाँ पे कि s की वैल्यू निकालनी है हमें, s कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं जैसे अभी किया है ये, और फिर कहते हैं कि ये आंसर ठीक नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इस प्रॉब्लम को देखिए फिर एक बार। हमारे पास इक्वेशन में क्या था, 0 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये जो माइनस वाला साइन है, इस माइनस की प्रॉब्लम रहती है हमेशा ही। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जब खोलते हैं तो यहाँ माइनस को छोड़ के ये जो अभी दिखाया मैंने कि प्लस वाला कर देते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। तो ये माइनस साइन याद रखना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ब्रेक अप्लाई हुए हैं उसके ऊपर। तो इस हिसाब से अब क्या बनाएंगे हम, ये हिस्सा क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 65, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 इंटू s। अब ये है हमारे पास में। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 625 माइनस 1s। इस 1s को हम इस इक्वल टू के बराबर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1s इज इक्वल टू 625, और अगर हमें s निकालना है तो s इज इक्वल टू 625 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 625। तो क्या हो जाएगा 625 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्लियर।